जरासंध का आगमन होता है। तेईस अक्षौणी सेना लेकर के कृष्ण बलराम ने पराजित किया, और एक बार नहीं 17 बार पराजित होता है। 18वीं बार आने से पूर्व काल यवन आया, जिसने युद्ध की भूमि में श्याम सुंदर ने देखा काल यवन आया है, 3 करोड़ सेना लेके आया, भागे। राजस्थान में एक मुचकुंद गुफा है, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। पीछे से काल यवन आया। ठाकुर जी ने अपना उत्तरीय वस्त्र मुचकुंद को उड़ा दिया था, इसने लात मारी, मुचकुंद जागे, इसकी दृष्टि मात्र से काल यवन भस्म हो गया। भगवद आज्ञा से ये मुचकुंद ही अगले जन्म में गुजरात में नरसी भगत के रूप में जन्म लिए, जिन्होंने हरि नाम हरि भक्ति का प्रचार। हरिशरणम 18वीं बार जब जरासंध आता है, भगवान प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चढ़ गए। द्वारका के भीतर हरिशरणम समस्त यदुवंशियों को पहुंचा दिया। ये द्वारका समुद्र के भीतर भगवान ने, हाँ, रातों ही रात ये सब घटना हो गई। और इधर जरासंध ने अपने झूठ मूठ का विजय का डंका बजवा दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, मैंने सुना है भीष्मक नंदिनी श्री रुक्मिणी जी का विवाहोत्सव द्वारकानाथ श्री कृष्ण के साथ, शिषपाल तो बेचारा बारात लेके आया था, क्या दशा वही होगी उसकी, खाली लौटा। सुनना चाहता हूं मैं। राज्यासीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महा, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वराननाः। कुंडनपुर के राजा हैं श्री भीष्मक जी महाराज, जिनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, और सबसे छोटी हैं श्री रुक्मिणी जी। बोलिए रुक्मिणी मैया की जय। साक्षात भगवती लक्ष्मी स्वरूपा हैं। देवर्षि नारद जो हैं समय समय पर आते और अपने वीणा पर श्याम सुंदर का यशोगान करते। रुक्मिणी जी ने निश्चय कर लिया, द्वारकानाथ को ही वर्ण करूंगी मैं। धीरे 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 जब रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई, अब घर में जो बड़ा बेटा होता है ना, उसका पिता के समान अधिकार होता है। इसने कहा कि मैं अपनी बहन का विवाह श्री कृष्ण के साथ नहीं करूंगा। कोई कहता है नंद का, कोई कहता है जसोदा का, देवकी का, वसुदेव का, माता पिता का ही नहीं पता। एक नाम है उसका माखन चोर, अवता माखन भी चोर चोर के खाता था। ग्वारिया, गऊ में बछड़े चराने वाला, रंग को भी कारो है, मैं वहां को सारो बनूंगो नहीं। राज परिवार है, राज परिवार से ही संबंध होगा। आहा, दमघोष पुत्र,
शिशुपाल के साथ संबंध सुनिश्चित कर दिया शिशुपाल। और विवाह में अधिक देरी नहीं है, परसों ही बारात आने वाली है, तैयारियां हो चुकी हैं सब। रुक्मिणी जी जो हैं एक पत्र लिख लिया है द्वारकानाथ के लिए, ब्राह्मण देव को प्रदान किया कि इस पत्र को द्वारकानाथ के समीप पहुंचा दो। ब्राह्मण देव उस पत्र को लेकर के चले। द्वारका में बड़ा स्वागत होता है ब्राह्मण देव का, क्योंकि नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वो पत्र जो है प्रदान किया। श्रुत्वा गुणानुभवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभं त्वयि अच्युता विशत चित्तम पत्रपं मे। हे श्याम सुंदर, आपको यदि कोई प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहले आपकी पावन कथा को सुने। आप भुवन सुंदर हैं। मेरे को यदि शिशुपाल के साथ जाना पड़ा तो ऐसे समझना जैसे किसी सिंहनी को एक भेड़िया उठा करके ले जाए। गौरा पूजन के लिए जाऊंगी, आप मेरे ऊपर कृपानुग्रह करना। सारी व्यवस्था लिख दी। ठाकुर जी रथ में आरूढ़ होते हैं। एक ही रात्रि में सारा मार्ग तय कर लिया, कुंडनपुर आ चुके हैं। रुक्मिणी जी पलकें बिछाए बैठी हुई हैं। अभी तो द्वारकानाथ आए नहीं। यदि हृदय की सच्ची लगन होती है, जाको जा पर सत्य सनेहु सोते मिले न कछु संदेहु। संसार में भी यदि कोई विवाह होता है तो लगन पहले आती है ना, बाद में ब्याह होता है। और ऐसा कहे कि ब्याह पहले है जाए लगन बाद में आवे, ऐसे ही भगवत मार्ग में है सजनों। यदि सच्ची लगन होती है ठाकुर जी के प्रति तो मिलन भी अवश्य होता है। श्री हरि। शिशुपाल भी बारात लेकर के आ चुका है। जनमासे में बारात ठहरी है। द्वारकानाथ भी आ चुके हैं। महाराज कुंडनपुर ने सब व्यवस्था कर दी है दिव्य आवास की। रुक्मिणी जी को ये समाचार जब मिला ब्राह्मण देव के द्वारा, बड़ी भारी प्रसन्नता वही, और अनंत वैभव अनंत ऐश्वर्य प्रदान किया है। उस ब्राह्मण को दिखा करके नहीं, परोक्ष रूप से। हरिशरणम। अब इधर गौरा पूजन का समय होता है। रुक्मिणी जी जो हैं वृद्धा माता सखी सहेलियों के साथ गौरा पूजन के लिए जा रही हैं। रुक्मी ने 10,000 सैनिक अलग से, कि आप अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रहना, कहीं कोई धोखेधड़ी की बात न हो जाए। हाँ, शिशुपाल के बरातियों से कह दिया कि तुम भी सावधान रहना। रुक्मिणी जी गांव से बाहर गौरा पूजन के लिए जा रही हैं।
समाज में यही चर्चा है, जहाँ देखो हाय का होगा न जाने। रुक्मिणी तो एक है और दूल्हा दो दो आ चुके हैं। हाँ? कौन के संग ब्याह होगा न जाने। हाँ?